Hello everyone, myself is Uma Tripathi, Assistant Professor of Sociology, प्रयाग विधि महाविद्यालय मवैया नैनी प्रयागराज। आज की क्लास में हम कास्ट यानी जात की चर्चा करेंगे। जात क्या है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं। जाति शब्द का उच्चारण आते ही हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह सिर्फ भारतवर्ष में ही पाया जाता है, बल्कि इसलिए कि भारत में जात की पराकाष्ठा है। प्रोफेसर कोनिंग लिखते हैं कि जाति की प्रतिष्ठित भूमि भारत है, अर्थात भारत में जात की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पाई जाने वाली संस्करण का एक अनुपम स्वरूप है। इसका अध्ययन अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। A.R. वाडिया का मत है कि जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन 1665 में ग्रेसिया डी ओल्टा नामक विद्वान ने लगाया। उसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबॉय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। मजूमदार एवं मदान एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। कूले ने कहा है, जाति जब एक पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। मैकावर एवं पेज के अनुसार जब व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतः पूर्व निश्चित होती है, अर्थात जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति में किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा लेकर उत्पन्न नहीं होता, तब वर्ग जाति के रूप में स्पष्ट होता है। जिया छट्टन के अनुसार कास्ट इन इंडिया नामक इनकी पुस्तक है। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज में अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप में निर्धारित होते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार ह्यूमन सोसाइटी इनकी पुस्तक है। जात व्यवस्था की ये 7 विशेषताएं बताते हैं। पहला है, जाति की सदस्यता वंशानुगत होती है, अर्थात यह वंश पे आधारित होती है। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, अर्थात व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी जात निर्धारित हो जाती है। जाति अंतर्विवाही समूह है। और चौथा, जाति अपने सदस्यों पर एक दूसरे के साथ खान पान, सामाजिक सहवास, सहयोग, संपर्कों आदि पर प्रतिबंध लगाती है। पांचवा है, प्रत्येक जाति का एक नाम होता है जो कि जातीय चेतना को बल देता है। 6 है, आपका प्रत्येक जाति का परंपरागत व्यवसाय होता है। और लास्ट है, प्रत्येक जाति के मध्य श्रेष्ठता व हीनता की भावना पाई जाती है। जाति व्यवस्था के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। जैसे मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर ने जाति प्रणाली को इसकी विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करने का प्रयत्न किया। उसने जाति को परिस्थिति समूह के रूप में देखा, अर्थात ऐसा समूह जिसमें सदस्यों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा जीवन स्तर के आधार पर जाना जाता है। इस प्रकार के समूहों पर उनकी सामाजिक अंतःक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते थे। उदाहरण के लिए, कौन किससे शादी करेगा, कौन और एक व्यक्ति क्या काम कर सकता है। समय के अंतराल के बाद इसने जाति विशेषताओं का रूप ले लिया, क्योंकि इन विशेषताओं ने जातियों को परिभाषित करना आसान बना दिया। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संगठन ब्राह्मण विचारधारा पर आधारित था। हिंदुओं के कर्म, धर्म एवं संस्कार के दार्शनिक विचारों की ओर संकेत करता है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रत्येक पवित्र हिंदू अपने पूर्व जन्म के कर्म एवं धर्म के कारण विशेष जाति यानी कुल में जन्म लेता है। अतः प्रत्येक जाति के लिए अपनी पहचान को कायम रखना अति आवश्यक हो जाता है और उसे यह भी चेष्टा करनी पड़ती है कि समाज में उसकी स्थिति न गिरे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जाति क्या है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं। डॉक्टर जी.एस. घुरिये भी इसकी कुछ विशेषताएं बताते हैं। जैसे पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, और पांचवा है पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, और लास्ट है विवाह संबंधी प्रतिबंध। थैंक यू।